हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या स्टडी करने हैं। आज हम लोग अध्याय 8 बल तथा गति के नियम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को आंकिक प्रश्न करने हैं। अगर आंकिक प्रश्न के अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, जैसे लघुत्तरी है, दीर्घोत्तरी है, या फिर आपके अति लघुत्तरी है, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी हैं, किसी में भी है तो ऑनलाइन बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन तो आप लोग पूछ ही सकते हो। ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। चलिए, अब हम पहले तो बालाजी वाली सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि आपका पेपर एनसीईआरटी से बनता है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। क्योंकि हमें दो चीजें दी गई है, एक तो उस पिंड का मास दिया गया है, उसका एक्सीलरेशन दिया गया है ना? पिंड कितना है? पिंड का त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका द्रव्यमान जो है वो 3 केजी का है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बल की गणना कीजिए, मतलब उस पर कितना फोर्स लगाया गया है या फिर कितना बल उस पर कार्य कर रहा है, उसकी गणना करनी है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। बल का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? F बराबर m इंटू ए। एम कितना हो गया आपका? 3 हो गया, और ए हो गया 6। तो फोर्स फाइनली कितना न्यूटन का आ गया? 18 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे अब इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट वाले में कोई जगह बची नहीं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बालाजी का सेकंड क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न का, जो आपका अध्याय 8 बल तथा गति के नियम है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पर अधिक बल की आवश्यकता है? आपको दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त में उसने क्या कहा है? मास का है, द्रव्यमान उसका कितना है? 2 केजी का। एक्सीलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें दूसरे में क्या कहा है? मास कितना है? 4 केजी का। एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन दी है, किस पिंड पर, पिंड की बात की होगी इसने, किस पिंड पर अधिक बल लग रहा है, यही पूछ रहा है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको तो देख के ही पता लग रहा है कि इसमें 10 का लग रहा है, इसमें 8 का लग रहा है, तो पहले में 10 न्यूटन का लग रहा है। तो हम लोग क्या करें? फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर m इंटू ए। एम इसमें कितना दिया गया है? 2 केजी का, और एक्सीलरेशन है 5। तो फाइनली कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। देखो, ये जरूर दिखना, न्यूटन भी लिख सकते हो, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सेकंड में कितना फोर्स लगेगा। तो सेकंड में जो फोर्स लगेगा, F बराबर m इंटू ए। मास कितना दिया गया है इसमें? 4 केजी का, और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है? 2 केजी का। ठीक है, तो 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझना, इसी क्वेश्चन में आपने ये देखा कि यहाँ मास हल्का है, लेकिन फोर्स मुझे यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। रीजन समझ में आया? क्योंकि एक्सीलरेशन इसका ज्यादा है, और यहाँ पर मास भी कम है, एक्सीलरेशन भी कम है। मतलब हमें चीज हल्की भी है और स्पीड में भी मुझे कम लेके आना है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस आपसे क्या ही कहता है कि हल्की चीज है और कम, मतलब थोड़ा ही हमें चलाना है इसको, तो कितने का कम बल लगने के नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 केजी का है, मास तो यहाँ पे क्या है? कम है, लेकिन हमें स्पीड में ज्यादा लाना है। तो जाहिर सी बात है, मास कितना भी कम हो, लेकिन अगर मुझे स्पीड उसकी बढ़ानी है तो फोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, इसका ऑपरेशन करूं, तो इससे आपको जानते हो क्या समझ में आया कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन दोनों पर आपका क्या निर्भर करता है? फोर्स निर्भर करता है। देखो, यहाँ पे आपका मास कम है कंपेयर टू यहाँ पे, तो यहाँ पे बल ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ गया, तो वहां पे हमें ज्यादा न्यूटन का ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। यहाँ पे एक्सीलरेशन कम हो गया, और एक्सीलरेशन होता ही क्या है? डीवी अपॉन dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, यही तो होता है ना। त्वरण क्या होता है? dv अपॉन dt, और dv क्या होता है? d2 माइनस d1, यही होता है ना। तो मतलब उसमें हमें उसके वेग में ज्यादा परिवर्तन करना पड़ा, इसलिए हमें बल ज्यादा लगाना पड़ा। ठीक है, समझ में आया ना? नोट कर लो, फिर तीसरा क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बालाजी का है आंगिक प्रश्न, अध्याय 8 है बल तथा गति का नियम है।
जिसमें से आंकिक प्रश्न में प्रश्न नंबर तीसरा है। क्या कह रहा है, जब एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अच्छा 200 न्यूटन का आपको क्या समझ में आ रहा है, 200 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, मतलब 200 किसकी वैल्यू दी गई है हमसे, बल फोर्स की वैल्यू दी गई है। F बराबर कितना है हमारा, 200 न्यूटन का बल लगा रहा है। चलो अच्छी बात है। क्या कह रहा है, बल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एक्सीलरेशन। तो ये 5 किसकी वैल्यू दी गई है आपको, त्वरण की, एक्सीलरेशन की, त्वरण की दी गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया ना कि जो वैल्यू दी गई होती है इनको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, इनके मात्रक से। न्यूटन बल का मात्रक था, इसका मतलब 200 क्या है आपका, बल है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एक्सीलरेशन का या त्वरण का। तो 5 किसकी वैल्यू है आपकी, एक्सीलरेशन की है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है उत्पन्न करता है तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब हमसे मास पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो वही वाला फॉर्मूला घिसा पिटा, F बराबर m इंटू ए। F कितना दिया गया है, 200 न्यूटन का, m कितना दिया गया है मुझे निकालना है, और एक्सीलरेशन कितना है 5। अच्छा ये इधर गुणे में है, इधर काहे में आएगा, भाग में आ जाएगा। तो m बराबर 200 भागे 5, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और मास है तो क्या लिखेंगे हम लोग, किलोग्राम, केजी लिख देंगे। तो 4 केजी का, 40 केजी का क्या होगा, वो पिंड रहा होगा जिसको, देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अगर मैं लैंग्वेज में आपसे बोलना चाहूं इस क्वेश्चन का सार, तो ऐसा पिंड जिसका वेट, जिसका भार, या फिर द्रव्यमान बोलो, जिसका द्रव्यमान 40 केजी है, उसको 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए हमें कितना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, 200 न्यूटन का हाईली फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ना। चलो इनको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बालाजी, आंकिक प्रश्न है, अध्याय 8 बल तथा गति के नियम है। क्वेश्चन चौथा हम बताने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो द्रव्यमान मास कितना दिया गया है यहाँ पे 6 केजी है, ठीक है। एक्सीलरेशन हमें लग रहा है निकालना है इसमें, और फोर्स हमें दिया गया है कितने न्यूटन का, 18 न्यूटन का। अब देखो जैसे जनरली आपसे कहा जाए इसी क्वेश्चन को सीधा, अगर देखो बच्चों को डरवाना है तो क्वेश्चन कैसे होगा, उस पिंड का एक्सीलरेशन बताइए, उस पिंड का त्वरण बताइए जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम हो तथा उसमें 16 न्यूटन का या 18 न्यूटन का बल लग रहा हो। तो देखो कितनी लंबी बता डाली ना, इसमें छोटे दिए गए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अब बस सिंपल सी बात है, F बराबर क्या होगा आपका m इंटू ए। फोर्स कितना है 18 न्यूटन का लग रहा है, मास 6 केजी का है, एक्सीलरेशन हमें निकालना, इधर ही बूढ़े में इधर काय में आएगा भाग में, तो 18 बट्टे भागे 6 अपॉन 8, तो कितना आ गया एक्सीलरेशन 3। अब मतलब 3 आया है, तो एक्सीलरेशन फाइनली क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अब कैसे कहोगे, इसका आंसर कैसे दोगे, आंसर आप दोगे कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करने के लिए जो 600 केजी का मास पिंड रखता है उस पर हमें कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 18 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो इस फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 केजी पिंड को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए हमें 18 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। बालाजी बुक है आपके, आंकिक प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपका 5वां, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी पे आप इसको रखेंगे मोस्ट की। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम भार का एक बल, देखो इसमें बल की बात किया है कि नहीं किया है, लेकिन बल होता क्या है हमारा, F होता क्या है m इंटू ए, सॉरी m इंटू ए, लेकिन इसने 5 किलोग्राम भार की बात किया है, मतलब केवल मास की बात किया है। M1 कितना दिया गया है हमें 5 केजी का, हमें बल निकालना पड़ेगा, और ये जो भी बल यहां से निकल के आएगा, मतलब F1 जो भी निकल के आएगा उतना ही फोर्स जब हम 98 किलोग्राम मतलब हाँ 9.8 केजी में लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे, समझना मेरी बात को। इसने आपको सीधा F1 की वैल्यू नहीं दिया गया है, F1 की वैल्यू इसने नहीं दी गई है।
अरे ऐसा मानो ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई 5 केजी का 5 केजी का कोई मान लो पिंड है, उस पर जितना पृथ्वी फोर्स लगाएगी वो बल है। भाई कितना फोर्स लगाएगी, मैंने कहा कि 5 केजी में पृथ्वी कितना फोर्स से उसको नीचे घसीटेगी। तो इस कंडीशन में हम लोग F बराबर ma ना लगा के F बराबर mg लगाते हैं। ये J क्या होता है आपका, वो भी एक तरीके का एक्सीलरेशन ही है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसको कह सकते हैं G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें पृथ्वी अपनी नीचे की ओर, इतनी स्पीड से नीचे की ओर हमें क्या कर रही है, घसीट रही है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है। ये एक्सीलरेशन हम लोग जीवन लाइफ में लेते हैं कि कोई पिंड चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तब हम कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे, ये। लेकिन जब बात पृथ्वी की आएगी, बेटा पहले समझ लो, जब बात पृथ्वी की आएगी तो वहां पे एक्सीलरेशन हम कौन सा लेंगे, क्योंकि ये फिक्स है, हर जगह पे पृथ्वी हमें किस बल मतलब किस एक्सीलरेशन से नीचे की ओर घसीट रही है, तो 9.8 से। तो यहां से क्या पहले मुझे बल नहीं निकालना पड़ेगा, ये बताओ कि 5 केजी द्रव्यमान को पृथ्वी कितने भी स्पीड से नीचे घसीट रही है, पहले मुझे ये तो पता लगे। तो F बराबर ma होता है, m कितना दिया है 5, और एक ही जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्योंकि ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी में है 9.8। अब इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा कब, 5 किलो के पिंड पर पृथ्वी कितने रफ्तार से घसीट रही, कितने न्यूटन के फोर्स से घसीट रही, तो 5 गुणे 9.8 से। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां तक समझ में आया। अब यही बात कह रहा है कि जितना बल ये लग रहा है उतना ही बल मैं कहीं लगा रहा हूं जितना ये बल लग रहा है, और पिंड कौन सा ले रहा हूं मैं, जिसका भार कितना है 9.8, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। ये अब पृथ्वी की बात नहीं कर रहा है, अब पृथ्वी पे नॉर्मल सरफेस की बात कर रहा है कि कोई पिंड है जिसका वेट 9.8 है, वो इतने फोर्स से, इतना फोर्स मैंने उसको लगाया, तो उसका एक्सीलरेशन मुझे बता दो कितना होगा। अभी भी नहीं समझ में है, हमने पहले फोर्स देखो कितना घुमाया, यहाँ पे पृथ्वी को बीच में डाल दिया है, और हम एक्सीलरेशन किसका लेंगे, यहाँ पे पृथ्वी का 9.8। तो अब हमारा क्या होगा, हमारे पास बल कितना निकल के आया है, F1 5 × 9.8 न्यूटन का बल निकल के आया है। तो इतना बल लग रहा है, इतना बल मैंने लगाया कितने केजी पे, 9.8 केजी पे, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, यहां से यहां ये कट जाएगा, क्योंकि इधर भी गुणे में इधर भी गुणे में, ये भाग में आएगा, कट जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये क्या लगाएगा, एक्सीलरेशन लगाएगा बेटा, एक्सीलरेशन लगाएगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा, रीजन ये है कि इसको देखने पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। तो कैसे, जब हमारे पास 5 केजी का पिंड था तो पृथ्वी उसको कितने रफ्तार से खरीद रही थी, उसके एक्सीलरेशन का गुणा हमने करा दिया, ठीक है। अब हम जब उतना फोर्स हमें उतना फोर्स की वैल्यू मिल गई कि 5 × 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना ही फोर्स जब हम पिंड पे लगाएंगे, और पिंड का भार भी कितना है 9.8, और इसके एक्सीलरेशन के बराबर है, तो ये कट नहीं जाएगा, सीधा सीधा हम बता सकते थे कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो एक्सीलरेशन लगाएगी। इतनी कथा इसलिए सुना दी बेटा कि इसने केवल भार पे सब कुछ छुपा दिया है। इसने क्या कहा है, 5 किलो भार का एक बल। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, इस 5 को सीधा सीधा बल मान लेते हैं, और वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बल नहीं है आपका, क्या है, मास है, द्रव्यमान है। यहां से मुझे पृथ्वी कितने फोर्स से घसीटेगी इसको, वो निकालना पड़ेगा। उस बल को कंपेयर किससे कराया जा रहा है, 9.8 केजी वाले एक पिंड से। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल पे दूं, कभी कभी होता नहीं है कि जब आप एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहीं और से निकालते हैं, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तब वाई की वैल्यू निकल के आती है। मैथ में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले एक्स का मान निकल आया, फिर एक्स के मान निकालने पे क्या रखा, फिर आपने एक समीकरण में क्या रखा, एक्स का मान रखा और वाई की वैल्यू निकाल दी। सेम काम यहीं पे है, हमने पूरे इस डाटे से क्या निकाला, F1 की वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, एक्सीलरेशन निकाल दिया। समझ में आया ना आपको, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे।